So, hello बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीसी एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, मैं लेकर आ गया हूं एक फिर से धमाकेदार वीडियो जिसकी इस टाइम पर जोसा काउंसलिंग में सख्त जरूरत है, क्योंकि जोसा काउंसलिंग करते टाइम बहुत सारे बच्चे चॉइस फिलिंग में मिस्टेक कर रहे हैं, सही ऑर्डर में चीजों को नहीं रख पा रहे हैं, जो कि गलत बात है। भाई मैं कह रहा हूं थोड़ा लेट से करना, पर वेल रिसर्च करके करो। 12 तारीख लास्ट डेट है। अगर मॉक 1 में नहीं भी बैठे तो ऐसा नहीं है कि कुछ बिगड़ जाएगा। मॉक 1 9 को है और मॉक 2 10th को है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मॉक में नहीं भी बैठ पा रहे हो, थोड़ा लेट हो रहा है, रिसर्च करने में टाइम लग रहा है, टाइम लो, लेकिन चॉइस फिलिंग में गलती मत करना। क्योंकि अगर फाइनल चॉइस फिलिंग में, देखो मॉक की चॉइस फिलिंग में गलती हो गई कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर फाइनल चॉइस फिलिंग में गलती हो गई तो टेंशन ही टेंशन, क्योंकि फिर आप अपने रैंक के बिहाफ पर बेस्ट कॉलेज नहीं ले पाएंगे। और राउंड 1 के बाद एक बार फाइनल सबमिट हो गया चॉइस फिलिंग, तो उसके बाद आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते। इसीलिए मैं इतने मेहनत के साथ और इतना इस टाइम पर इतना ज्यादा वो वाला टाइम है ना मेरे लिए, मैं तुम्हें क्या बताऊं। तुम समझो इतने सारे बच्चे मेरे प्रोग्राम में आ चुके हैं और जिनको मैं मेंटरशिप दे रहा हूं, जिनकी मैं चॉइस फिलिंग एक एक चुन चुन के रख रख के दे रहा हूं, है ना। तो उसमें टाइम नहीं मिलता है यार। देखो अभी रात को क्या टाइम हो रहा होगा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। रात को टाइम हो रहा होगा मोटा मोटी 4 बज के 7 मिनट, हाँ 4 बज के 7 मिनट। तो मोटा मोटी ये टाइम हो रहा है 4 बज के 7 मिनट पे मैं वीडियो बना रहा हूं तुम लोगों के लिए, सो दैट कि आप अपने चॉइस फिलिंग में किसी भी प्रकार की गलती ना करें। एटलीस्ट यू कैन गेट अ बेस्ट कॉलेज एज पर योर दियर रैंक। और इसके बनाने के पीछे मोटिवेशन भी है कि देखो बहुत सारे बच्चे पहले बोल रहे थे कि भाई आप थोड़ा सा चार्ज हाई कर दो यार। मैं देखो कोई चार्ज नहीं हाई, हाँ मैं कोई चार्ज हाई नहीं करता हूँ, पर ये कि मैं मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में बहुत सारे मेंटर हैं जो आईआईटीएंस हैं और बहुत बड़ी टीम है। तो देयर आर की यार लेकिन हम ना यार वो प्रमोशन वाले लोग नहीं है। लाइक कि बहुत सारे लोग तुम्हें मिल जाएंगे जो तुम्हें पीडीएफ पकड़ा देंगे 1000 2000 रुपए लेके, 500 रुपए लेके, 400 रुपए लेके, और प्राइवेट कॉलेजों का प्रमोशन करने के चक्कर में वहां से उनके पैसे आते हैं, फंडिंग आती है। हमारा ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं है। हम तुम्हारे साथ ऑनेस्ट हैं। हम किसी प्राइवेट कॉलेज से पैसे लेकर वहां नहीं बच्चे भिजवाते हैं। हम में फर्क है। आज तक कोई वीडियो देखा गया जिसमें प्राइवेट कॉलेज का प्रमोशन होता हो? नहीं देखा ना, क्योंकि मैं तुमसे भले पैसे लेता हूं लेकिन काम तुम्हारे लिए करता हूं और मैं अपने काम में बिल्कुल हॉनेस्ट हूं। अच्छा एक चीज और था, जैसे ही क्योंकि हर साल हजारों बच्चों की काउंसलिंग करता हूं और एसटीबीजी एक इकलौता काउंसलर होगा मुझे लगता है पूरे यूट्यूब के काउंसलिंग चैनल पर। मुझे लगता है एसटीबीजी एक इकलौता काउंसलिंग चैनल है जो अपने प्रोग्राम को आके बंद करता है कि भाई अब रहने दो, अब हमारा सीट फुल हो चुका है, अब नहीं लेंगे। बाकी लोग तो लास्ट डे तक लेंगे कि हाँ भाई, क्योंकि उनको कुछ करना थोड़ी है, पीडीएफ ही तो देनी है, कट पेस्ट करके पीडीएफ ही देनी है। अब उसके लिए 1000 रुपए, 500 रुपए, 2000 रुपए भी बहुत ज्यादा वर्थ इट हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर हम तो यार जब बच्चों को, जब तक वो कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं कर देते हैं तब तक हम उनके साथ रहते हैं। बट एनीवेज, प्रोग्राम जो मैं एसटीबीजी वाला था, अभी चूंकि बच्चे बहुत एक्सेस अमाउंट में आ गए थे और बहुत सारे बच्चों को मेंटर तक नहीं मिल पाया था, तो इस वजह से मैंने उसको बंद कर दिया। पहले मैं उन बच्चों की काउंसलिंग कर लूंगा एंड आफ्टर दैट अगर टाइम बचा तो आई विल रीओपन, अदरवाइज दैट विल बी क्लोज। लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी रिसर्च करते रहें, इसमें रिसर्च में कोई गड़बड़ी नहीं करिए। और इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना भी रहा हूं, क्योंकि मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकता, है ना। तो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं। और लास्ट की वीडियो में, जैसा कि एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें बहुत सारे बच्चों ने ये बोला था कि भैया थोड़ी सी पार्ट 2 बनाओ, तो मैं पार्ट 2 भी बना दिया इसका, जिसमें आप मोटा मोटी देखोगे कि पार्ट 1 में हम लोगों ने 10 एनआईटी शुरू की, कवर कर लिया था टायर 1 तक। टायर 1 अपना क्लियर था, टायर 1 अपना क्लियर था। अब टायर 2 की तरफ चलते हैं। मैं कुरुक्षेत्रा तक सब कुछ क्लियर करके गया था और अब मैं टायर 2 को क्लियर करने वाला हूं एंड आफ्टर आफ्टर दैट टायर 3 को क्लियर करेंगे। देखो यार 1 घंटे की वीडियो हो सकती है, लेकिन अगर तुम सिर्फ खुद अपने लिए रिसर्च करने बैठोगे तो तुम्हारे 10-15 घंटे यूं ही चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा। बट एनीवेज, अगर मैं बात करूं टायर 2 में, तो अब यहां पे ऑर्डर आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। जैसे बहुत सारे लोग हो सकता है भोपाल को ऊपर रखें और जालंधर को नीचे, जमशेदपुर को नीचे रखें। अब देखो जमशेदपुर का प्लेसमेंट इस साल भले थोड़ा डाउन हुआ है, पर एक्चुअल में जमशेदपुर का प्लेसमेंट मेरे को सही लगता है और हर ब्रांच में 90% से ज्यादा बच्चे ऑलमोस्ट प्लेस्ड हो ही जाते हैं। एमएनआईटी भोपाल,
इसका भी प्लेसमेंट सही है। हाँ, दुर्गापुर का प्लेसमेंट भैया गिरा है और दिल्ली में कंप्यूटर साइंस का प्लेसमेंट 100% का रहा है। तो अगर आप दिल्ली को ऊपर रखना चाहें रखिए, हमारी राजधानी है, लेकिन ये कि ये थोड़ा सा आउटर में है, मतलब दिल्ली में नहीं है तो दिल्ली में ही, पर सिटी में नहीं है, सिटी से थोड़ा आगे हरियाणा के साइड में है। और उसके बाद फिर आप जालंधर रखिए, सिलचर रख सकते हैं, हमीरपुर रख सकते हैं, रायपुर रख सकते हैं, पटना रख सकते हैं, पटना में ब्रांचेज इस साल बड़ी भी हैं, गोवा रख सकते हैं, उसके बाद आईएसटी शिवपुर रख सकते हैं। आईएसटी शिवपुर भी एक अच्छी एनआईटी है, पहले आईआईएसटी थी, अब हो चुकी है एनआईटी। तो चलो शुरू करते हैं एक एक को लेकर। अगर मैं जमशेदपुर के बारे में बात करूं भाई साहब, तो ये है जमशेदपुर, या दिस इज द एनआईटी जमशेदपुर। एनआईटी जमशेदपुर रैंकिंग में, नहीं यार रैंकिंग में भले ही आपको पीछे दिख रहा होगा, कैंपस एरिया जो है 341 एकड़ का है, और कंप्यूटर साइंस इसमें जो है एनआईटी जमशेदपुर में कंप्यूटर साइंस जो है, मैं जो सा की बता रहा हूँ, सीसैप का अभी मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा, 7944 पे बंद हुआ था। और ये तुम थोड़ा सा तुम्हारे लिए वो हो सकता है, लेकिन ये जो डेटा है ये 2024 का है, मैं पहले बता, सॉरी 2023 का है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, 2024 में घट गया है, 27 से हो गया 20, है ना। तो इस पे आर्गुमेंट मत करना। मीडियन सैलरी की अगर मैं बात करूं तो है इनकी मीडियन सैलरी जो है 663 में से 588 बच्चे प्लेस्ड हुए थे और 75 बच्चे हायर स्टडीज के लिए गए थे। तो पूरा ओवरऑल अगर परसेंटेज प्लेसमेंट निकालना हो तो वैसे तो तुम कितने ग्रेजुएट हुए और कितने प्लेस्ड हुए में डिवाइड करके निकाल सकते हो, पर और बढ़िया से देखना हो कि भाई अल्टीमेटली जो बाकी लोग थे उनको भी ले लेते हैं, जो हायर स्टडीज में गए, एटलीस्ट कुछ तो करने गए, उनको भी अगर ऐड करें तो परसेंटेज प्लेसमेंट बड़ा बढ़िया इनका निकल के आता है। तो वो ओवरऑल एनआईटी जमशेदपुर में हर साल का मतलब परसेंटेज प्लेसमेंट तुमको अच्छा देखने को मिल जाएगा, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको ऊपर रखा हुआ है। बाकी तो इस पर एक डिटेल पीडीएफ मेरी है, लेकिन उस पर मैं ज्यादा अब चर्चा नहीं करूंगा। बट अगर आप इनके प्लेसमेंट वाइज और बाकी सारी चीजों को देखेंगे तो ये 2024 में प्लेसमेंट इनका घटा है। कंप्यूटर साइंस में 20 लाख का एवरेज पैकेज है, मैं 27 लिखा था, वो पिछले साल का था, मैं फिर बोल रहा हूं, है ना। लेकिन मजे की बात ये थी कि कोई भी ब्रांच ऐसा नहीं था, चाहे प्रोडक्शन आप ले लो या मटेरियल मतलब मेटलर्जी एंड मटेरियल ले लो या फिर सिविल ले लो, सिविल में बहुत जगहों पर प्लेसमेंट ठीक नहीं है, अभी आपने इसे पहले कुरुक्षेत्र में देखा था, उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं है, या फिर आप मैकेनिकल ले लो, सब में 90% का प्लेसमेंट हुआ है, कुछ कुछ ब्रांचेस में तो 100% का प्लेसमेंट हुआ है। लेकिन 100% का जो प्लेसमेंट है वो एलिजिबल कैंडिडेट्स का है, कि जितने बच्चे एलिजिबल थे उतने प्लेस्ड हुए थे। अभी 2024 वाला डेटा आई डोंट नो यहाँ है कि नहीं है, पर हमारे डेटाबेस में पड़ा हुआ है, क्योंकि पिछली साल इन लोगों ने 2023 वाला डेटा डाला था 2024 में। बट एनीवेज, अब बात करते हैं भैया किस रैंक तक एनआईटी जमशेदपुर में एडमिशन हो जाता है। ध्यान रखिए, अगर एनआईटी जमशेदपुर में आप एडमिशन ले रहे हैं बढ़िया है, नीचे के ब्रांच में भी अगर आप एडमिशन लेना चाहें तो ले सकते हैं, कट एंड क्लियर बात है। सॉरी ये अपना एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी जमशेदपुर के हम एवरेज पैकेज की बात करें और हाईएस्ट पैकेजेस की बात करें, हाईएस्ट पैकेज की अगर आप बात करेंगे तो कंप्यूटर साइंस में 82 लाख का गया था, ईसी में भी 82 का गया था और इलेक्ट्रिकल में भी 82 का गया था, मतलब मोटा मोटी लगभग लगभग एक जैसा ही प्लेसमेंट आपको देखने को मतलब मिलेगा हाईएस्ट पैकेज में, क्योंकि सेम कंपनी में ही बच्चे गए होंगे। सिविल में 18, मैकेनिकल में 18, एमएमई में 17 और प्रोडक्शन में 14 का आपको हाईएस्ट पैकेज देखने को मिला था। बाकी कौन से बच्चा किस सेक्टर में गए थे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, वो चार्ट एक बना के उसने दिखा दिया है। अब बात करते हैं भैया किस रैंक तक एडमिशन होता है। अगर हम एडमिशन की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में सीसैप में 9,968 रैंक तक एडमिशन हो गया था, ईडब्ल्यूएस का 12,000 रैंक तक एडमिशन हो गया था, ओबीसी का 14,000 रैंक तक, एससी का 54,000 रैंक और एसटी का 1 लाख रैंक तक एडमिशन हो गया था। और लास्ट जो ब्रांच यहां पर भरी थी वो भरी थी एमएमई का, मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग का, इसमें जो है 53,000 रैंक तक एडमिशन हुआ था और ईडब्ल्यूएस को 62,000 रैंक तक एडमिशन हुआ था, ओबीसी का 59,000 रैंक तक एडमिशन हुआ था, एससी में 174 और एसटी में लगभग लगभग 2,31,000 रैंक तक एडमिशन हुआ था। यहाँ पर एक कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स पिछले
F2 पिछले साल ही ब्रांच ऐड हुई थी, अभी इसका कोई प्लेसमेंट नहीं निकला है। लेकिन जो लोग कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स को अपने उसमें नहीं डाल रहे हैं, लाइक कि मतलब चॉइस फिलिंग में नहीं डाल रहे हैं, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको इलेक्ट्रिकल के बाद जरूर रखिए। इसमें कोडिंग का अच्छा खासा पार्ट होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की स्पेशलाइजेशन है और बहुत ही अच्छी एक फ्यूचरिस्टिक ब्रांच है, तो आप इसको भी रख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपनी एनआईटी का, दैट इज द एनआईटी भोपाल। एनआईटी भोपाल की अगर बात किया जाए तो एनआईटी भोपाल भी एनआईआरएफ में बहुत अच्छा तो आपको मचाता हुआ नहीं दिख रहा होगा। कैंपस एरिया काफी बड़ा है, बस इसमें एक चीज, क्योंकि मेरे एक सीनियर हैं महोदय, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला भाई एक ही सेंट्रल कैंटीन है, उसके अलावा कुछ नहीं है वहां कैंटीन के मामले में। तो दो चार प्रॉब्लम वो लगेगी ना, बट वो माइनर प्रॉब्लम है। बट भोपाल का कैंपस ठीक है, बढ़िया है, सिटी में है और 8800 मतलब 8830 रैंक तक बंद हुआ था। सीएससी का एवरेज पैकेज 19 लाख का है और मीडियन सैलरी जो है 13.83 लाख का है। और परसेंटेज प्लेसमेंट एनआईआरएफ डेटा से अगर आप देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। ये एमआईटी का एनआईआरएफ रैंक है, मतलब मौलाना आजाद का, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। पिछले साल 23 में 13 लाख का मीडियन सैलरी था, इस साल घटा है, वो हो गया है 11 लाख। और टोटल 963 बच्चे थे, जिसमें से 863 बच्चे प्लेस्ड हुए थे और 66 बच्चे जो हैं मोटा मोटी हायर स्टडीज के लिए गए थे। तो ओवरऑल परसेंटेज प्लेसमेंट झक्कास। अब मैं बात करता हूं प्लेसमेंट का, जो कि ब्रांच वाइज, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि हम चॉइस फिलिंग के टाइम कॉलेज के ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हुए हम ब्रांच वाइज प्लेसमेंट जरूर देखेंगे। और ब्रांच वाइज प्लेसमेंट देखने में आपको एवरेज पैकेज, मीडियम सैलरी, हाईएस्ट सैलरी के साथ साथ परसेंटेज प्लेसमेंट भी जरूर देखना चाहिए और टोटल नंबर ऑफ प्लेस्ड कैंडिडेट भी जरूर देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 4 बच्चे थे 3 प्लेस्ड हो गए और लिख दिया 75% का प्लेसमेंट, ऐसा वाला नहीं चलेगा, ठीक है, दिस इज नॉट गुड, है ना। अब बात करते हैं इनके पिछले 3 साल की मीडियन सैलरी का, जो कि आप यहां पर देख सकते हो, जो एनआईआरएफ डेटा में भी अपन लोग देख रहे थे। ओवरऑल इन्होंने मीडियन सैलरी 10 लिखा हुआ है, एवरेज 15.6 लिखा हुआ है और हाईएस्ट जो लिखा हुआ है 82 लाख का लिखा हुआ है। मैं बात करना चाह रहा हूं कि कंप्यूटर साइंस में कौन कौन सी कंपनीज आई थी और कंप्यूटर साइंस में प्लेसमेंट कैसा हुआ है। मतलब मैं ब्रांच वाइज में इंटरेस्टेड हूं मेनली, क्योंकि भाई हम कॉलेज में तो पढ़ेंगे लेकिन स्पेशली हमें प्लेसमेंट जो है अपने ब्रांच का देखना चाहिए। कॉलेज का ओवरऑल रेपुटेशन ठीक है, प्लेसमेंट ठीक है, बढ़िया बात है, लेकिन मेरे भी ब्रांच का प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई कॉलेज का ओवरऑल पैकेज तो भाई बहुत बढ़िया है, 20-25 लाख का एवरेज पैकेज है, बस हमारे ही ब्रांच का एवरेज पैकेज ठीक नहीं है। हमारे ब्रांच का 7-8 लाख का एवरेज पैकेज है और वो भी 50% बच्चे गलती से प्लेस्ड हो पाते हैं कोडिंग वोडिंग करके, कोर कंपनी कोई आती नहीं है, हमारा कुछ खास इधर है नहीं योगदान। ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं। चलो कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यहां पर एवरेज पैकेज कंप्यूटर साइंस का 25 लाख का है और प्लेसमेंट परसेंटेज 90% का है। ये लेटेस्ट डेटा है आई थिंक 2024 वाला, है ना। और आईटी सेक्टर में 180 ऑफर आए थे, कोर सेक्टर में 25 ऑफर आया था और नॉन कोर सेक्टर में मात्र 23 ऑफर आया था। और इसमें गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, मीसो, डेशो, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, पेपल जैसी टॉप की कंपनीज, टॉप नोच कंपनीज आपको देखने को मिल जाएंगी। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो हाईएस्ट पैकेज 52 एलपीए और एवरेज पैकेज 14.90 एलपीए। प्लेसमेंट यहां पर कम था यार, मात्र 65% का था और ये मोस्टली सारे बच्चे आईटी सेक्टर में गए थे। कोर में मात्र 13 लोगों की जॉब लगी थी, जो कि बड़ा दिक्कत की बात है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स में कोर मतलब इनके खुद के कोर में जॉब नहीं है, ना मतलब है लेकिन मिल नहीं रही है क्योंकि टॉप की कंपनीज आती नहीं है। नॉन कोर में 15 का लगी थी और इसमें ये जैसे अब ब्लैक रॉक बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन ये कंपनी है ट्रेडिंग की। फ्लिपकार्ट हो गया, सिस्को हो गया और तुम ओरेकल देख लो, माइक्रोन देख लो, माइक्रोसॉफ्ट देख लो, तो ये मोस्ट, हाँ एनवीडिया एक अच्छी कंपनी है जो इनके कोर के लिए आती है। हालांकि दोनों लोगों के लिए आती है, आईटी सेक्टर के लिए भी आती है और मतलब आईटी जॉब के लिए भी आती है और कोर के लिए भी आती है, पर कोर में अच्छा खासा पैकेज देती है। ओके बच्चा पार्टी, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिकल का। तो इलेक्ट्रिकल में अच्छा परसेंटेज प्लेसमेंट हुआ है, 83% प्लेसमेंट हुआ है और कोर में ज्यादा बच्चे गए हैं आईटी सेक्टर में जाने के बजाय, और नॉन कोर में तो कुछ ज्यादा ही बच्चे चले गए हैं। अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं तो एक कम है, 9 एलपीए का है बस, और एक कंपनीज थी जो इन लोगों को रिक्रूट करके लेके जा रही थी। अब आता है मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस।
आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि क्या क्या इनके यहाँ प्लेसमेंट थे मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस में। और अगर मैं केमिकल डिपार्टमेंट की बात करूं तो केमिकल में भी 82% प्लेसमेंट हुआ था, एवरेज पैकेज 7.9, हाईएस्ट मात्र 15 एलपीए का रहा है। और कोर में अच्छी खासी कंपनीज आई हैं, मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो रिलायंस आई है, टाटा पावर आया है, और मेकॉन आया है, जेएसडब्ल्यू आया है, पार्क प्लस आया है ना, एक्सॉन मोबिल आया है। तो ठीक है, मतलब कोर में ठीक ठाक कंपनीज यहाँ पर केमिकल में आई हैं। और आईटी सेक्टर में मात्र 9 बच्चे ही गए हैं। उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ सिविल की बात करूं तो सिविल में प्लेसमेंट गया हुआ है, और 8 एलपीए, और हाईएस्ट जो है 14.1 एलपीए। आज के टाइम में यार सिविल से बढ़िया प्लेसमेंट केमिकल वालों के हो रहे हैं, देख रहे हो भाई मामला। और यहाँ पर सिविल के लिए अडानी हो गया, आदित्य बिरला ग्रुप हो गया, रिलायंस हो गया, एसेंचर हो गया। एसेंचर तो खैर आईटी सेक्टर के लिए है। यहाँ ये पीएसयू है, भारत पेट्रोलियम एक पीएसयू है। बैजू सबकी धीरे धीरे बंद हो गया। एलएनटी जो कोर सिविल वालों के लिए आती है, 6 लाख का एवरेज पैकेज देती है जनरली, है ना। और ये है मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस में क्या प्लेसमेंट रहा, तो इनका हाईएस्ट 21 का रहा और एवरेज 9.1 का रहा। आराम से बढ़िया से तुम देखते रहना। ये सारी की सारी पीडीएफ जो है मैंने एसटीबीजी में ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। जिन लोगों ने कोर्स बाय किया है उनको मेंटर तो मिला ही होगा, साथ ही साथ आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज की भी पीडीएफ मिली है, जिसमें सारी की सारी ट्रिपल आईटीज की, कौन सी भाई ट्रिपल आईटीज हैं, कौन सी ट्रिपल आईटीज हैं, उनका क्या प्लेसमेंट स्टैटिक्स है। इनफैक्ट आरटीआई डेटा वगैरह लगा के मैंने अच्छे से प्रोवाइड कर रखा है। तुम यहाँ पर जब ऐप में जाओगे, जिन लोगों ने कोर्स बाय किया होगा, देखो आरटीआई डेटा लगा के यहाँ पे ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में इतने बच्चे प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर किए थे और 223 में से 223 की जॉब लग गई। 27 लाख का एवरेज पैकेज, मिनिमम सैलरी 3.5 लाख की, मैक्सिमम 83 की गई थी। और आईटी एंड बिजनेस सिस्टम में 1 करोड़ का हाईएस्ट सैलरी गया हुआ था। तो एकदम बढ़िया से मैंने लगा रखा है। और अगर किसी को और डिटेल में देखनी हो तो वो भी देख सकता है। जैसे यहाँ तो मैंने सारी पूरी एक स्लाइड ही जो तुम्हें समझा रहा हूँ वो लगा रखा हूँ, लेकिन किसी को और डिटेल में देखनी हो तो वो भी देख सकता है भाई। देख कहाँ चला गया। यहाँ पे 59 फाइल जोसा की मैंने डाल रखी है के कॉलेजेस पे, मोस्ट ऑफ द डेटा मैंने डाल रखा है, तो तुम वहां पर भी जाके देख सकते हो। दैट्स योर चॉइस। एनीवेज अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये भोपाल का ओवरऑल आरटीआई डेटा है, जो एक सार है, जिससे आपको देख के पता चल जाएगा कि 2024-25 में क्या पैकेज चल रहा था, कितने रजिस्टर्ड हुए थे, कितने प्लेस्ड हुए थे। तो मोटा मोटी अभी सिविल का ही मामला डाउन है, बाकी तो सब इधर प्लेसमेंट ठीक ही ठाक है। एवरेज पैकेज वगैरह कुछ कुछ के ही सही है, बट बाकी तो ठीक है, चल जाएगा, है ना। यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। तो ये तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आप किस रैंक तक देख रहे हो। बात करते हैं मेनली कट ऑफ की, तो यार देखो इसकी कट ऑफ भी अच्छी जाती है। कंप्यूटर साइंस 10,000 रैंक, देखो टायर 2 वाले 10,000 रैंक के बाहर तक एडमिशन देते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं 18,000 रैंक, इलेक्ट्रिकल 23,000 रैंक है, सिविल 47,000 रैंक, केमिकल 41,000 रैंक, और एमएसएमई 53,000 रैंक, और एमएसएमई में लास्ट एडमिशन हुआ था। और ईडब्ल्यूएस में 57,000 रैंक तक एडमिशन हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज के बारे में, दैट इज द एनआईटी दुर्गापुर। ओके, एनआईटी दुर्गापुर के बारे में अगर मैं ब्रीफ में आपको बताऊं तो आप देखो इसकी एनआईआरएफ बहुत अच्छी है, 44 है एनआईआरएफ, और कैंपस एरिया 187 एकड़ का है। सीएससी 8765 रैंक तक जाके बंद हुई थी जोसा में, सीसब में और भी लोग गया था, अभी आगे दिखाऊंगा। सीएससी का एवरेज पैकेज 21 लाख के आसपास का है, मीडियन सैलरी भी ठीक ठाक है। अभी प्लेसमेंट जो है 82% बच्चों का प्लेसमेंट यहाँ से लास्ट टाइम हुआ था एनआईआरएफ डेटा के अकॉर्डिंग। आप यहाँ से एनआईआरएफ डेटा देख सकते हो। और कभी भी किसी भी एक साल के एनआईआरएफ डेटा पे, मतलब कभी भी एक साल के प्लेसमेंट को देख के मत जज करना कि कॉलेज में प्लेसमेंट बहुत अच्छा है कि बहुत बेकार है ना। कम से कम 2-3 साल को रीड करना, और एनआईआरएफ डेटा में एक साथ सारी लिस्ट मिल जाती है कि कितने बच्चे थे। तो देखो 877 बच्चों ने एडमिट हुआ, उसमें से 810 लोग एटलीस्ट अपनी डिग्री लेके निकले, और 810 में से 566 बच्चे जो हैं प्लेस्ड हुए हैं। ये है डेटा 2024 का। हमने जो चार्ट में लगाया है 2023 वाला डेटा लगाया है। रीजन क्या है, क्योंकि देखो 2025 में इन्होंने अभी अभी एनआईआरएफ सबमिट किया है, ये सबमिटेड एनआईआरएफ है, समझ रहे हो। 2024 वाला वेरीफाइड एनआईआरएफ है, क्योंकि देखो 24 की रैंकिंग आ चुकी है, 25 वाली रैंकिंग अभी नहीं आई है। तो ये एनआईआरएफ कॉलेज ने अभी सबमिट किया है,
वेरीफाइड है कि नहीं है अभी एमएचआरडी ने, अब चूंकि जब तक एमएचआरडी रैंकिंग नहीं निकालेगी मैं उस पर दावा नहीं कर सकता हूं, लेकिन इन्होंने जो सबमिट किया है ये वही है ना। बाकी पिछले साल तो परसेंटेज प्लेसमेंट अच्छा था, अभी इसका परसेंटेज प्लेसमेंट और मीडियम सैलरी दोनों घटा है। इस साल दुर्गापुर का 24 में 2000 दुर्गापुर का प्लेसमेंट घटा है। लेकिन एनआईटीज में एक चीज मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, तुम किसी भी टॉप के टॉप प्राइवेट कॉलेज में चले जाओ, तुम वीआईटी चले जाओ, एसआरएम चले जाओ, थापर चले जाओ, मणिपाल चले जाओ, एक चीज तुम्हें बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी कि 5 लाख से कम पर बहुत सारे बच्चे प्लेस्ड हो रहे होंगे। लेकिन यहां बहुत बहुत मिनिमम बच्चे, सिर्फ 4% बच्चे हैं जो 5 लाख से कम पर प्लेस्ड हो रहे हैं। बाकी प्राइवेट में तो भर भर के मास रिक्रूटिंग आती हैं, टीसीएस आएगी निंजा प्रोफाइल पे उठा के बल्क में लेके जाएगी, है ना, विप्रो आएगी, तो देर आर अलॉट ऑफ कंपनीज जो आके और 5 लाख या 5 लाख से कम की सैलरी पर लेके आएंगे। कॉग्निजेंट आएगी, भर भर के लेके चली जाएगी, है ना। तो अच्छा, मेजर जो जनता है 10 से 15 के बीच में प्लेस्ड हुई है, आप यहां पर देखो, सॉरी 5 से 10 के बीच में प्लेस्ड हुई है, और 10 से 15 के बीच में भी ठीक ठाक जनता प्लेस्ड हुई है, और क्या बोलते हैं, हाँ 15 से ज्यादा पर भी ठीक ठाक जनता प्लेस्ड हुई है। मतलब आधा जनता तो सीधे सीधे यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, आधा जनता 10 लाख से ज्यादा पर प्लेस्ड हुई है। और उसके बाद मेजर 46% जनता जो है 5 से 10 के बीच में प्लेस्ड हुई है, और 4% जनता ही जो है वो 5 लाख से कम की सैलरी पर प्लेस्ड हुई है। और 2023 में एवरेज सिटीज जो इन्होंने ऑफिशियली निकाला था, ये मेरे को देख के बड़ा बुरा लगा था, ये था 7.35 एलपीए, सॉरी 2024 में, 23 में नहीं 2024 में। ये देख के मेरे को बुरा लगा था कि पहले 12-13 लाख का एवरेज एलपीए ओवरऑल था, आज इस कॉलेज का एवरेज एलपीए भी घट गया है। बाकी ब्रांच वाइज अभी भी बढ़िया है, कंप्यूटर साइंस में 21%, मतलब 21 लाख का एवरेज पैकेज है जो कि डिसेंट है। और अगर इसी में बताओ बात करो तो 17 लाख का एवरेज पैकेज है जो कि काफी बढ़िया है। इलेक्ट्रिकल में 14 लाख का एवरेज पैकेज है, और बाकी ये ब्रांच वाइज आपको प्लेसमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। और पिछले साल का अगर प्लेसमेंट दिखाऊं 2023 का, तो 2023 में देखो एवरेज पैकेज ओवरऑल काफी बढ़िया था, और परसेंटेज प्लेसमेंट भी बढ़िया था। बाकी पिछले साल भी कंप्यूटर साइंस का वही पैकेज था लगभग लगभग जो अभी है, इसी का भी वही था जो अभी है। लेकिन मजे की बात यह है कि आप लोग कतराते हैं, मतलब मटेरियल एंड मेटलर्जी ब्रांच लेने में, एमएमई ब्रांच लेने में। एमएमई में 90% का प्लेसमेंट हुआ था, सीएससी में 85% का प्लेसमेंट हुआ था, इसमें 89% का प्लेसमेंट हुआ था। तो ऑलमोस्ट सारी की सारी ब्रांचेस बायोटेक्नोलॉजी को छोड़ दो तो 80% प्लस थी। अब वही है, थोड़ा सा बंगाल में अभी थोड़ा सा मतलब कॉलेजों का वो थोड़ा सा डाउन लग रहा है मेरे को पिछले कुछ सालों से, बट ओवरऑल दुर्गापुर में प्लेसमेंट ठीक होता है, टॉप के 90s में से एक है। अब बात कर लेते हैं भैया दुर्गापुर के कट ऑफ के बारे में। सीएससी 10,000 के रैंक के बाहर मिल जाती है, ओबीसी को 16,000 रैंक तक, और एसटी को 50,000 रैंक, एससी एसटी को 50-65,000 रैंक तक देखने को मिल जाता है। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जबरदस्त ब्रांच है, 15 से 20,000 के बीच में जनरल और ओबीसी को देखने को मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल 23,000 रैंक तक देखने को मिल जाता है, और केमिकल 39,000 रैंक तक देखने को मिल जाता है। एमएमई जो है 54,000 रैंक, और मैकेनिकल जो है 34,000 रैंक तक देखने को मिल जाता है। बहुत सारे लोग एमएमई लेते हैं, जिनको लेना हो बिल्कुल आप ले सकते हो, लेकिन मेरे को जमशेदपुर की एमएमई दुर्गापुर से ज्यादा प्रिफरेबल लगती है, तो यू कैन प्रिफर दैट ऑल्सो, है ना। अब बात करते हैं एक प्यारे दुलारे एनआईटी के बारे में, जो बहुत चर्चा में है, काफी तेजी से ग्रोथ में आया है, बट थोड़ा सा इस पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन। एनआईटी दिल्ली की बात किया जाए तो एनआईआर रैंकिंग काफी तेजी से ऊपर आई है, दैट इज द 45। हालांकि बहुत पुरानी एनआईटी नहीं है, जैसे दुर्गापुर वगैरह बहुत पुरानी है, लेकिन ये बड़ा ही नया है। कैंपस एरिया मात्र और मात्र छोटू सा है, और 8,000 रैंक पर सीएससी बंद हो गई थी सीसैप राउंड में। कंप्यूटर साइंस का 18 लाख का एवरेज पैकेज है। मीडियम सैलरी जो है इनकी अप्रोक्सीमेटली, अरे तगड़ा मीडियम सैलरी भाई, ये क्या 20 लाख, गलत खोल दिए क्या, ओके। यहाँ एनआईआर रैंकिंग लगानी थी, गलत से लग गई। ये लोग एनआईआर रैंकिंग देने में बड़ा दिक्कत करते हैं, शायद इसलिए लगा दिया होगा। एनआईआर इनका जल्दी, एनआईआर डेटा इनका जल्दी खुलता नहीं है यार, दिक्कत ये है। हाँ कौन है ये,
जमशेदपुर है तो अब इसे चेक ही कर लेते हैं, रुक जाओ। लो भाई, 2025 का खुले या ना खुले, लेकिन 24 का तो खोल के रहेंगे अपन। ये लो, इनका नहीं यार, वो डेटा जो है वो मोस्ट वाली मेरे को चेक करना पड़ेगा 20 लाख का कहाँ से है ना, इसीलिए बोलता हूँ कि कभी कभार मिस्टेक हो सकता है, लेकिन शायद वो 2025 में से हो या फिर ओवरऑल इनके वेबसाइट से उठाया गया हो। बट इनकी मीडियन सैलरी 143 2023 में से, क्योंकि देखो ये डेटा है मैं नई अरब से निकाला हूँ क्योंकि वेरीफाइड है, उनके पोर्टल पे पड़ा हुआ है। इनकी जो पोर्टल पे डेटा है 2025 वाला जो इन्होंने सबमिट किया है वो अभी शो नहीं हो रहा है, इसमें पता नहीं इन लोगों ने क्या सेटिंग करा है। 164 में से 143 बच्चे प्लेस्ड हो गए थे और 15 लाख की मीडियन सैलरी थी। देखो ग्रोथ, 8 लाख से सीधे 14 लाख, 14 लाख से सीधे 15 लाख, और परसेंटेज प्लेसमेंट भी धीरे 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 बढ़ता गया है। पहले 164 में से 96, फिर 164 में से 143, फिर 164 में से मतलब 142, फिर 164 में से 143। देख रहे हो परसेंटेज प्लेसमेंट और हायर स्टडीज के नंबर भी बढ़ते गए हैं। और मजे की बात यह है कि 169 बच्चे इनरोल्ड हुए थे जिसमें से 164 बच्चे डिग्री निकल के लेके निकल रहे हैं, तो ये तो बड़ा अच्छी बात है कि ज्यादा बच्चों को डिग्री मिल रही है, और मेन पॉइंट तो यही है ना। बट चलो हम तो प्लेसमेंट वाले हैं भैया, ब्रांच वाइज प्लेसमेंट अपने को देखना है। अब इन्होंने एवरेज पैकेज जो दिया है अपना ओवरऑल 17.72 का दिया हुआ है, मीडियन सैलरी 17.75 का दिया हुआ है, और टोटल जो इनको ऑफर टोटल मिला हुआ है वो फुल टाइम और इंटर्नशिप मिला के 161 को मिला हुआ है। 88.3% बच्चे यहाँ से प्लेस्ड हुए हैं। अब एनआईटी दिल्ली में देखने वाले मजेदार चीज जो है वो है ए, पिछले 2018 से लेके अब तक का डेटा, जिसमें रॉकेट साइंस वाली चीजें तुमको देखने को मिलेंगी। कभी कंप्यूटर साइंस 9 लाख के एवरेज पैकेज पर हुआ करता था, लेकिन परसेंटेज प्लेसमेंट फिर भी ठीक था, 38 में से 37 प्लेस्ड हो गए, उसके बाद 38 में से फिर 37 प्लेस्ड हो गए, फिर 47 में से 44 प्लेस्ड हो गए, तो परसेंटेज प्लेसमेंट फिर भी ठीक था। और आज के टाइम पे 68 बच्चे थे लास्ट ईयर 2025 वाले डेटा में, और 68 में से 68 प्लेस्ड हो गए। 18 लाख का मीडियम सैलरी, 52 लाख का हाईएस्ट सैलरी, बहुत बढ़िया, सुपर। और 2024 में 59 थे, 59 में से 59 प्लेस्ड हो गए और 18.5 लाख का मीडियम सैलरी, ये भी सुपर। और 2023 में 60 थे, उसमें से 59 प्लेस्ड हो गए और 18.5 लाख का मीडियम सैलरी, तो इसका मीडियम सैलरी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स में प्लेसमेंट की दिक्कत है, हर साल दिक्कत है। 51 थे, 48 प्लेस्ड हो गए, ठीक था, लेकिन इस साल 51 थे, मात्र 35 प्लेस्ड हुए। 2023 में 46 में से 36 प्लेस्ड हुए, और ट्रिपल ई में तो प्लेसमेंट हो जाता है, 40 में से देखो 37 प्लेस्ड हुए थे, अभी 56 में से 48 प्लेस्ड हुए, और 2024 में भी 33 में से 26 प्लेस्ड हुए। तो ट्रिपल ई में तो प्लेसमेंट तुम्हें ठीक दिख रहा होगा, इसी में परसेंटेज प्लेसमेंट से कहीं ना कहीं चीजें कंप्रोमाइज होती हुई दिख रही होंगी, और एमटेक इसी में तो बहुत बुरा हाल है बट एनीवेज, किस रैंक तक एडमिशन होता है ये पिछले 3 साल का चार्ट है जो कि आप देख सकते हो कि भैया ओवरऑल सीएससी, ईसी और ट्रिपल ई में क्या डिफरेंस है, किस में कितना बच्चा प्लेस्ड हो रहा है। लेकिन अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो देखो ब्रांचेज इधर बढ़ गए हैं, और वीएलएसआई डिजाइन जैसी ब्रांचेज यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी जो आपके दिल को छूने वाली हैं। आने वाली टाइम में बहुत पैसा आने वाला है इस ब्रांच में, लेकिन दिक्कत एक, स्किल भी बहुत हाई लेवल का होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ कंपनीज भी बहुत कम हैं। कंप्यूटर साइंस में 10,000 रैंक प्लस पर एडमिशन हो गया था, एआईएनडीएस में 9377 रैंक तक एडमिशन हो गया था। इस बार एक बार इसको चेक कर लेना यार, ये क्या है, रुको चेक ही कर लेते हैं। एकदम बढ़िया डेटा है। एआई एंड डेटा साइंस पहले फिल हुआ था और कंप्यूटर साइंस बाद में फिल हुआ था। इनफैक्ट कंप्यूटर साइंस राउंड 2 में भी बचा था, एआई एंड डेटा साइंस राउंड 2 में नहीं बचा था। आप देखो राउंड 2 में अगर आप देखोगे, क्लिक हो जा, हाँ, राउंड 2 में कंप्यूटर साइंस बचा था और 10,000 रैंक तक गया था, जबकि एआई एंड डेटा साइंस नहीं बचा था। डेटा में कोई गड़बड़ी नहीं है, डेटा एकदम परफेक्ट है। ठीक है, चलिए
अब बात करते हैं लास्ट एरोस्पेस वगैरह, तो खैर अभी मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, ये सब नई ब्रांचेज हैं, है ना। हाँ, बाकी लास्ट एडमिशन जो हुआ था सिविल में 35,000 रैंक तक हुआ था, और एससी वगैरह को तो 1,31,000 रैंक तक हो गया था। बाकी यहाँ पर कंप्यूटर साइंस, एआईडीएस, इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स भी कोई लेना चाहे तो ले सकता है, और इलेक्ट्रिकल भी कोई लेना चाहे तो ले सकता है। एनीवेज चलो हम लोग बच्चा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एनआईटी जालंधर। एनआईटी जालंधर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एनआईटी जालंधर की अगर मैं बात करूं तो भाई 58 नंबर पर एक कॉलेज रैंक करता है, पंजाब में है ना। 154 एकड़ का कैंपस एरिया है, 10,000 के बाद तक भी कंप्यूटर साइंस आराम से मिल जाती है। कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज 13.5 है, ये तो बड़ा दैट्स क्वाइट लो, 13.53 है, और मीडियन सैलरी 9 लाख है। और आप यहाँ पर क्लिक करके इनका ऑफिशियल एनआईआर डेटा देख सकते हो, और मीडियन सैलरी पिछले साल 9 थी, इस साल घट के और ज्यादा कम हो गई है, और परसेंटेज प्लेसमेंट भी कम हो गया है। तुम देखो पहले 750 में से 666 बच्चे प्लेस्ड हुए थे, अब 1082 में से मात्र 720 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, तो परसेंटेज प्लेसमेंट भी कम हो गया है इस कॉलेज का। इससे आपको बहुत अच्छा खासा अंदाजा लग जाता है। और पिछले साल आई डोंट नो क्या था यार, 1100 बच्चे इनरोल्ड हुए थे, और इसमें से मात्र 750 लोग ही टाइमली डिग्री कंप्लीट कर पाए। इस बार ये चीज सुधरी है, 1,094 लोग इनरोल्ड किए थे, और उसमें से 1,082 लोग अपनी डिग्री कंप्लीट कर पाए हैं। ये देख के थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगा कि चलो यार ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं भाई क्या एवरेज पैकेज वगैरह रहा कंप्यूटर साइंस वगैरह का। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज है वो है 53 लाख का। और ये देखो ये जो टॉप के पैकेजेस लगे हैं, इसी में जो हाईएस्ट पैकेज लगा है वो लगा है एनवीडिया में 26 लाख का, सॉरी 28 लाख का, जो कि बढ़िया है। इलेक्ट्रिकल में लगा है, और इलेक्ट्रिकल में जो हाईएस्ट पैकेज लगा है वो लगा है ओरेकल में। सीएससी में जो हाईएस्ट पैकेज 53 लाख का गया है वो है गूगल में, अटलांटियन में, अमेजॉन में, एनवीडिया में, एचपीसीएल में, बजाज में, एंड दिस ये ब्रांच वाइज इन्होंने हाईएस्ट पैकेज और कौन से कंपनी में लगा है ये भी दे दिया है। और ब्रांच वाइज प्लेसमेंट कैसा है, तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में प्लेसमेंट आपको ठीक देखने को मिल जाएगा, आईटी में भी ठीक देखने को मिल जाएगा, केमिकल में 100% का प्लेसमेंट हुआ है, मैकेनिकल में 100% का प्लेसमेंट हुआ है, और बाकी बायोटेक में मात्र 23% का प्लेसमेंट हुआ है। और टेक्सटाइल तो मेरे हिसाब से लेने वाली अभी आज के टाइम में चीज नहीं है, बाकी 54% का प्लेसमेंट हुआ है। और 50 में से मात्र 28 लोगों की टेक्सटाइल में जॉब लगी है। और बायोटेक में बड़ा बुरा हाल रहा, 26 में से मात्र 6 लोग प्लेस्ड हो पाए हैं, और 18 लाख का मैक्सिमम सैलरी गया था, 9.5 लोग 54 का। अब तुम्हें 9.54 बढ़िया दिख रहा होगा, यार ये तो बढ़िया एवरेज पैकेज है, लेकिन 6 लोगों का एवरेज पैकेज क्या ही बढ़िया है यार, है ना। एक तो 18 वाले की वजह से काफी एवरेज पैकेज बढ़ गया होगा। तो कुछ कुछ ब्रांचेज में हाल ठीक है, कुछ कुछ ब्रांचेज में हाल बेहाल है। कुछ लोग सोचते हैं कि भैया आईसी कैसी ब्रांच है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल अच्छी ब्रांच है भाई, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की ही स्पेशलाइजेशन है, और यही रीजन है कि एनवीडिया इनको भी लेके गई है उतने ही पैकेज पर जितने का मैक्सिमम पैकेज इसी में लगा था। और यहाँ पर नंबर 84 में से 65 बच्चे प्लेस्ड हो गए थे, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 88 में से 61 बच्चे ही प्लेस्ड हो पाए थे। तो आईसी में भी प्लेसमेंट भैया होता है, ऐसा तुम इसको इग्नोर मत कर देना क्या, ना 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 बेकार है, ऐसा नहीं करना है। 9.94 लाख का एवरेज पैकेज है ओवरऑल, मतलब अब देखो इसके एवरेज पैकेज में 65 लोगों का एवरेज पैकेज 9.94 रहा, और 6 लोगों का एवरेज पैकेज रहा 9.57 रहा। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, यहाँ जाके हाथ हाथ पकड़ के रोने लगोगे। हाँ यहाँ ठीक है, बढ़िया देख सकते हो, ओवरऑल ये एक एवरेज पैकेज का डेटा रहा। पिछले कुछ सालों में क्या सीटीसी रही 2023 में, उसके बारे में हमने डिटेल में यहाँ लिखा हुआ है। अब देखो टाइम की कमी है, वरना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता, कभी एक एक पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करूंगा। अभी थोड़ा सा जल्दी मेरे को करना है, तो थोड़ा सा तुम देख लो भैया, है ना। कंप्यूटर साइंस में पिछले साल 2023 में अच्छा प्लेसमेंट था, अभी मतलब परसेंटेज प्लेसमेंट तो दोनों साल अच्छा है, लेकिन एवरेज पैकेज पिछले साल ज्यादा था, अभी कम हो गया है। इसी में एवरेज पैकेज पिछले साल 16.67 का था। और कितने बच्चों को कितना ऑफर हुआ था, कौन से ईयर में कितने बच्चे प्लेस्ड हुए थे, मोटा मोटी आप यहाँ पर एक आइडिया लगा सकते हो।
फिर से मैं बोल रहा हूं, देखो अभी तो जोसा का काउंसलिंग प्रोग्राम बंद हो चुका है, लेकिन अभी बच्चे जो हमारे प्रोग्राम में आए हैं, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। आपके संदीप भैया जब तक जिंदा हैं तब तक आपको कभी भी टेंशन वाली लेने वाली बात नहीं है। आपको कभी ऐसा नहीं लग सकता है कि अरे भैया ने पैसे ले लिए, हमसे बुकिंग करवा ली, लेकिन हमारी काउंसलिंग नहीं कर रही है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने प्रोग्राम भी अभी बंद कर दिया है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी सीटें फुल हो चुकी हैं, बहुत सारे बच्चे आ चुके थे। लेकिन फिर भी अगर इन बच्चों का मैं कर लेता हूं तो मोस्ट प्रॉब्ली कल तक आई एम ट्राइंग कि मैं कोर्स का रजिस्ट्रेशन फिर से ओपन करूं। जिनको मुझसे काउंसलिंग करवाना हो डेफिनेटली आप करवा सकते हो। आप लोग के लिए एक नीचे व्हाट्सएप लिंक भी है, आप ज्वाइन कर सकते हो। गूगल फॉर्म भी भर के कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, अगर फ्री रहा तो जरूर डेफिनेटली आई विल आंसर यू। अब बात करते हैं एनआईटी सिलचर है भाई, ये वहां है जहां मैं हूं। एनआईटी सिलचर जो है आसाम में है ना, और आईआईटी गुवाहाटी इज ऑल्सो इन आसाम। कभी जाने का मौका नहीं मिला, पर यहाँ के बहुत सारे बच्चे आईआईटी में एमटेक करने आए हुए हैं सेम में। एनआईटी सिलचर की बात करूं तो 40 एनआईआर ऑफ डेटा है, जो कि बड़ा ही बढ़िया है। 600 एकड़ का कैंपस है और 11,000 10,000 के रैंक के बाद भी ये आराम से सीजन में एडमिशन दे देता है। 19 लाख का एवरेज पैकेज है, मीडियम सैलरी 13.95 का है और 84% बच्चे प्लेस्ड हुए थे 2023 में। ये 2025 का डेटा है, मैंने 2023 वाला लगाया है, क्योंकि तो 25 में जो आएगा वो 24 का आएगा और 24 में जो आएगा वो 23 का आएगा। अभी 25 की नहीं यार रैंकिंग निकली नहीं है, पर डेटा हम लोग को पहले मिल गया है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू अर्लियर। पिछले साल की तुलना में यहाँ पर देखो एवरेज पैकेज और परसेंट मतलब मीडियम सैलरी और परसेंटेज प्लेसमेंट दोनों घटा है। ये चीज तुम्हें देख के क्लियर हो रहा होगा। और ये 915 लोग थे जिसमें मतलब 915 लोग एडमिटेड हुए थे, और उसमें से 823 लोग ही क्या हो पाए हैं, डिग्री ले पाए हैं। बाकी लोगों का 5 साल में डिग्री शायद कंप्लीट नहीं हुआ हो या कुछ छोड़ के भाग गए हो, है ना, वट एवर द रीजन। पर मोटा मोटी हमें जो देखने वाली चीज है वो है कि भाई ब्रांच वाइज क्या प्लेसमेंट होता है, क्योंकि हम अपने चॉइस फिलिंग में ब्रांचेज रख रहे हैं, तो क्या ब्रांच हमें रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, इन सब की जानकारी A to Z हमारे पास होनी चाहिए। अगर नहीं जानकारी लाके रखोगे, कुछ भी रख दोगे, तो वहां जाके पता चलेगा है इसमें तो प्लेसमेंट ही नहीं होता है यार, यहाँ का तो ये ब्रांच बढ़िया ही नहीं है। कई जगह का सिविल बहुत फेमस है, कई जगह का मैकेनिकल बहुत फेमस है, कई जगह में सिविल में बड़ा बुरा हाल है, कई जगह केमिकल बहुत अच्छा है, कई जगह केमिकल में बड़ा बुरा हाल है ना। सीएससी तो ऑलमोस्ट हर जगह अच्छा है, तुम देख भी रहोगे और इस चीज को तुम ऑब्जर्व भी कर रहे होगे। आप देखो सिविल में 131 लोग थे, मात्र 64 लोग प्लेस्ड हुए, 50% का भी प्लेसमेंट नहीं हुआ, 48% बच्चा प्लेस्ड हुआ, और हाईएस्ट 19 गया था, लोवेस्ट 4 गया था और एवरेज 7 गया था। 7 लाख के आसपास का मीडियम सैलरी, है ना। ओके, एक चीज इन्होंने और लिख दिया है कि बहुत सारे बच्चे थे जिनकी पीपीओ लगी थी, जिसको इन लोगों ने डेटा में इंक्लूड नहीं किया है। ये भी एक अच्छी बात होती है, क्योंकि कई बार बच्चों की पीपीओ लग जाती है और कॉलेज वाले उसको भी क्या कर देते हैं, अपने ही प्लेसमेंट में कर लेते हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो 165 में 111 लोगों की प्लेसमेंट लगी थी, 67% का प्लेसमेंट है, हाईएस्ट 52 है। 6.5 लाख से कम पे कोई जॉब करने नहीं गया था, 19 लाख का एवरेज पैकेज है। तो ओवरऑल प्लेसमेंट आप ब्रांच वाइज यहाँ पर देख सकते हो। और मेरे हिसाब से 2024 का जिस डेट में आरटीआई डेटा का रिस्पांस था, उसके बाद भी, क्योंकि नंबर ऑफ मतलब उसके बाद भी प्लेसमेंट फेज आई थिंक चल ही रहा था, लेकिन टोटल इन्होंने जो इसमें रिस्पांस किया है कि भाई टोटल नंबर ऑफ कंपनीज जो प्लेसमेंट में विजिट की थी वो थी 111। बाकी हम लोग बात करते हैं कट ऑफ के लिए। कट ऑफ की बात करते हैं तो बहुत लो रैंक तक एडमिशन यहाँ पर हो जाता है नॉर्थ ईस्ट में, इसलिए, लेकिन कनेक्टिविटी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है ना, थोड़ी बहुत तो होगी। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल की तो 28 लाख रैंक पर जाके बंद, सॉरी 28,000 रैंक पे जाके इलेक्ट्रिकल बंद हो गया था, और ईसी जो 21,000 रैंक पर जाके बंद हो गया था, सिविल 57,000 रैंक तक गया था। तो जो लोग सिविल लवर हैं भैया, आप देख लेना कि आपका कैसा चल रहा है प्लेसमेंट एंड बाकी सारी चीजें, और इससे भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो सकता है आपको इनके सीनियर से मिल जाए। लेकिन कभी ये मत करना कि एक ही सीनियर से पूछ के और रहने दिया, वरना पता चलेगा कट गया। कई बार ऐसा होता है सीनियर भी अंटसंट आंसर देते हैं, कई सब तो कॉलेज से ही खुन्नस खा के बैठे होते हैं, अच्छा बैक लगा दिया, 4 4 बैक,
हाँ, बुरा ही करते रहेंगे, है ना। अच्छा, कुछ होते हैं जिनको पता नहीं क्या रहता है, अपने कॉलेज की बड़ाई बड़ाई बड़ाई। अरे भाई, बड़ाई आप करो, लेकिन अगर कोई छोटा भाई आपका ये आपसे एक एडवाइस ले रहा है कि सर ये कॉलेज बढ़िया है कि नहीं है, क्योंकि भाई उसको आना है, आप उसके सामने बड़ाई करो, कहीं जॉब के लिए जाओ बड़ाई करो, इंटरव्यू के लिए जाओ बड़ाई करो, नो इशू, दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन एटलीस्ट यार, सामने वाले के करियर का सवाल है, इसके सामने आप खुद को बड़ा बना के क्या क्या कर लोगे? वो कौन सा आपको जज करने वाला है कि अच्छा, और अगर जज करना भी होगा तो आपके अच्छा कहने से जज ना करे इसकी क्या गारंटी है? वो तो तब भी करेगा, है ना। तो एटलीस्ट गिव हिम अ राइट डिसीजन कि यस, ये कॉलेज तुम्हारे पर्सपेक्टिव में कैसा है, ओवरऑल चीजें कॉलेज में कैसी हैं। तो किसी एक सीनियर से बात करके उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस मत हो जाना। और कई बार मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है कि एक कोई ताऊ की लड़की थी या ताया का लड़का था, उसका प्लेसमेंट नहीं हुआ, लेकिन इसे एनआईटी से था, कहते हैं बेकार है, उनके लड़के का तो प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। तो भाई प्लेसमेंट जो है ना, बच्चे बच्चे मतलब कैंडिडेट पर भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आप इस फलाने आईआईटी में चले गए तो एडमिशन की प्लेसमेंट की गारंटी हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। जाके वहां मेहनत करना पड़ता है, खुद को साबित करना पड़ता है, सो दैट यू विल गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी दे सकता है कॉलेज, प्लेसमेंट तो आपको खुद ही लेना है ना भाई। ओके, नेक्स्ट कॉलेज पर चलते हैं, दैट इज द व्हाट, हमीरपुर। हाँ भाई, कैंपस बड़ा खूबसूरत है। जिस तरीके से आईआईटी मंडी, मतलब आईआईटी मंडी बहुत, पूरे आईआईटीज में मुझे पहले तो मैं अपना ही बोलूंगा, गुवाहाटी सबसे खूबसूरत है, सेकंड नंबर पे आप मंडी को रखिएगा, है ना। बट एनीवेज, हमीरपुर का भी कैंपस बड़ा अच्छा है। गुवाहाटी में जब मैं आया तो मेरा जो रूम पार्टनर था उसने बीटेक ट्रिपल ई में यहीं से किया था। वो भी ट्रिपल ई डिपार्टमेंट में एसपीएमएल से था वो, है ना, सिग्नल प्रोसेसिंग मशीन लर्निंग। बाद में उसकी पीएसयू में जॉब लग गई तो चला गया। एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करूं तो 98 था। तो अपने कॉलेज के बारे में बताता था कि ऐसा है वैसा है, लेकिन उसकी एक चीज मेरे को बड़ा बुरा लगा, जो बोलता था ना कि भैया ये जो ऐसा हो जाता है कि एनआईटीज में ना 50% का रिजर्वेशन हो जाता है, तो बहुत सारे कॉलेजों में ना एक कम्युनिटी बन जाती है होम स्टेट वालों की। जैसे फला मान लो हमीरपुर में वहां के लोगों की कम्युनिटी बन गई, बंगाल में बंगालीज की संख्या ज्यादा है तो वहां कम्युनिटी बन गई। तो ये चीज मेरे को अच्छी लगी कि एटलीस्ट आईआईटी में ये चीज नहीं है, लाइक कि मेजोरिटी संख्या का एक ग्रुप बन गया एंड दे आर गोइंग टू डोमिनेट, है ना। हालांकि ऐसा होता नहीं है जनरली, पर उसके बातों से थोड़ा सा मेरे को अटपटा सा चीजें, अटपटी सी चीजें लगी। बट एनीवेज, हमें क्या, पहले तुम इसको देखो, है ना। एनआईआर रैंकिंग जो थी 98 थी, और 320 एकड़ का कैंपस था, और सीएससी में 12,000 रैंक तक एडमिशन हुआ था, और सीएससी का एवरेज पैकेज 17 लाख के आसपास था। मीडियन सैलरी की बात करूं तो 8.25 का मीडियन सैलरी है यहाँ पर, और परसेंटेज प्लेसमेंट इन ईयर ऑफ डेटा के हिसाब से इतना है। अब देखो, मीडियन सैलरी ब्रांच वाइज इन्होंने दिया नहीं है, मैंने ढूंढने की कोशिश की, और आरटीआई मैं कर दिया हूं, अब अगले साल आ जाएगा, ठीक है। आप बात करो तो 22 में 2024 में 757 में से 632 लोग प्लेस्ड हुए हैं, 10 लाख की मीडियन सैलरी। और 23 में मैंने ये वाला डेटा लगाया है। मैं ये वाला क्यों लगाया हूं, मैं पहले बता चुका हूं, क्योंकि 25 की रैंकिंग अभी आई नहीं है। 682 लोग ग्रेजुएट हुए हैं, जिसमें से 494 लोगों की जॉब लगी थी। दैट्स इज द ओवरऑल बेसिक आइडिया। अब ब्रांच वाइज प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो ये लोग ब्रांच वाइज प्लेसमेंट नहीं देते हैं, ये सिर्फ हाईएस्ट पैकेज देते हैं। एक ही चीजें दिखाएंगे कि भाई हमारे यहाँ हाईएस्ट पैकेज इतने का था, बाकी कुछ उनको ब्रांच वाइज क्या था इसकी कोई गणना नहीं है। लेकिन ये है कि परसेंटेज प्लेसमेंट दिखा देते हैं, उससे थोड़ा सुकून मिल जाता है। कंप्यूटर साइंस में 82 लोग प्लेस्ड हुए थे, 80% का परसेंटेज प्लेसमेंट था, और 58 लाख का हाईएस्ट पैकेज था। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस का ड्यूअल डिग्री भी है, जिसमें 56 लाख का हाईएस्ट पैकेज था, और 74 में से 63 लोग प्लेस्ड हुए थे। एंड इसी में 26 लाख का हाईएस्ट सैलरी था, और 63% की प्लेसमेंट हो पाई थी। अब कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। इंजीनियरिंग फिजिक्स में बड़ा गंदा प्लेसमेंट रहा यहाँ। केमिकल में 100% का प्लेसमेंट रहा। आर्किटेक्चर हमारे काम का नहीं है। सिविल में ठीक ठाक प्लेसमेंट रहा, 73 एलपीए के आसपास का। यहाँ पर केमिकल का प्लेसमेंट मोटा मोटी ठीक रहा। मटेरियल में ठीक ही ठाक एवरेज एवरेज प्लेसमेंट रहा। मैकेनिकल का एवरेज पैकेज यहाँ पर अच्छा रहा। ड्यूअल डिग्री का एवरेज पैकेज अच्छा, मतलब परसेंटेज प्लेसमेंट अच्छा नहीं रहा, लेकिन हाईएस्ट सैलरी ड्यूअल डिग्री से भी 56 एलपीए की गई थी, क्योंकि जिस कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बैठा होगा वहां पर ड्यूअल डिग्री वाला भी अलाउड होगा। ये रहा 2023 का प्लेसमेंट। 2024 का ये रहा सेम 2023 का प्लेसमेंट। और इसमें भी तुम देखोगे तो केमिकल में ठीक ठाक का ही पैकेज रहा, हाईएस्ट 52 का गया है, और
लगभग लगभग 79% बच्चे प्लेस्ड हो गए थे। लेकिन जिसका प्लेसमेंट सही नहीं है, जिसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, वो है इंजीनियरिंग फिजिक्स। इंजीनियरिंग फिजिक्स का प्लेसमेंट जो है थोड़ा सा डाउन है। ओवरऑल बाकी चीजें तो ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स का प्लेसमेंट पिछले साल ठीक हुआ था 23 में, इस साल थोड़ा सा डाउन चला गया है। तो थोड़ा बहुत अप एंड डाउन चीजें होती रहती हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं एनआईटी रायपुर की। अब अगर एनआईटी रायपुर की बात की जाए तो एनआईटी रायपुर की बात की जाए तो एनआईआरएफ डेटा में इसकी 71 की रैंकिंग है। और कैंपस 100 एकड़ का है और 13,000 रैंक तक एडमिशन दिया था। अब रायपुर के लोकेशन से कई लोग थोड़ा सा नाखुश होंगे, पर फिर भी कॉलेज ठीक ठाक है। मीडियन सैलरी 9.5 एलपीए की है। बाकी एनआईआरएफ डेटा अगर आप चेक करोगे तो यू विल गेट कि भाई 969 में से 734 कैंडिडेट प्लेस हुए थे। 9.5 लाख का पैकेज है और प्लेसमेंट्स थोड़ा सा बढ़ रहा है। तुम एक चीज देखो, परसेंटेज प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है और एवरेज मतलब मीडियम सैलरी भी बढ़ रही है। एनआईटी रायपुर प्रोग्रेस की दिशा में चल रहा है। अगर अब हम बात करें ब्रांच वाइज पैकेज की, तो आप यहाँ पर देखो कंप्यूटर साइंस ऑलमोस्ट सबका ठीक है यार। देखो कंप्यूटर साइंस में यहाँ पर 103 में से 85% बच्चे प्लेस्ड हो गए। 103 में से लगभग लगभग मोटा मोटी 88 ऑफर आया और एब्सोल्यूट जो ऑफर आया था वो 80% का था। तो मोटा मोटी ठीक है। कुछ ब्रांचेज हैं जिसको लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन जो इंटरेस्टेड हो वो ले सकता है, अदरवाइज तो जो इंटरेस्टेड नहीं है वो ना ही ले। लेकिन यहाँ पर एक ब्रांच है मेटलर्जी। देखो मेटलर्जी में 97 लोग थे, 100 लोगों को ऑफर आया और 94% का प्लेसमेंट हुआ था। तो नॉट बैड है ना। बायोमेडिकल वगैरह में परसेंटेज प्लेसमेंट अच्छा नहीं है। 44 में मात्र 13 लोगों का प्लेसमेंट हुआ था, तो 28% का प्लेसमेंट है। दैट्स नॉट वेल। बायोमेडिकल में भी परसेंटेज प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, मात्र 17% ही बच्चे प्लेस्ड हो पाए थे। तो ऐसे ब्रांचेस में मैं तो कहूंगा भाई थोड़ा सा अपने को साइड हो लेना चाहिए। बाकी आप 1 साल का डेटा नहीं 2-3 साल का डेटा देखो, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बाकी कौन से ईयर में कितने बच्चे थे, क्या परसेंटेज प्लेसमेंट हुआ, ओवरऑल इस कॉलेज ने ग्रोथ ही किया है एवरेज परसेंटेज या टोटल नंबर ऑफ कंपनीज के मामले में। इस बार मतलब पहले 100 के आसपास कंपनीज आती थी, इस साल 127 कंपनीज आई थी 24 में और 10.8 का एवरेज पैकेज था इनके अकॉर्डिंग। और लास्ट ईयर 13.8 का एवरेज पैकेज था। तो नंबर ऑफ कंपनीज ठीक ठाक बढ़ रही हैं। लोवेस्ट पैकेज जो था दैट वाज द 3.36। अब हमें जो देख चेक करना चाहिए वो है कि भैया प्लेसमेंट कैसा चल रहा है। आरटीआई डेटा है, किस डेट तक का है, डेट भी मेंशन देखना ध्यान में रहता है, क्योंकि कई बार होता है कि आरटीआई डेटा उनके सबमिट करने के बाद भी प्लेसमेंट्स होते हैं, है ना। अब मेटलर्जी की अगर बात करो तो जिसकी मैं बात कर रहा था एवरेज पैकेज 8.87 का है और अच्छा खासा परसेंटेज प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी कंप्यूटर में एवरेज पैकेज 14.61 एलपीए का है, मीडियम सैलरी 10 का है और परसेंटेज प्लेसमेंट कंप्यूटर वगैरह में आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। और केमिकल में भी कंप्यूटर मतलब प्लेसमेंट ठीक ठाक देखने को मिलेगा, मैकेनिकल में भी प्लेसमेंट ठीक ठाक देखने को मिलेगा। माइनिंग में थोड़ा सा प्लेसमेंट को लेके, थोड़ा सा परसेंटेज प्लेसमेंट को लेके चीजें थोड़ा डाउन चल रही हैं। बायोटेक बायोमेडिकल में तो मैं आपको हर जगह से दिखा दिया कि भाई परसेंटेज प्लेसमेंट जो है, परसेंटेज प्लेसमेंट इधर 14 का है और इधर 22 का है, जो कि ठीक नहीं है। एवरेज सैलरी मीडियम सैलरी भले 10 का दिख रहा हो, इसके चक्कर में मत पड़ना वरना कट सकता है। क्योंकि देखो 6 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, 6 में अगर एवरेज 12 आ गया, कई कई ठे मूर्खानंद है इस 12 को इस 14 से कंपेयर करेंगे, बोलेंगे अरे ठीक तो है, एक केमिकल में 9 है और बायोमेडिकल में 12 है। बायोमेडिकल का तो प्लेसमेंट बढ़िया हुआ, लेकिन इन महा नंदों को ही नहीं समझ में आता है भाई। ये जो मीडियम सैलरी है 9.8 58 लोगों का है और ये जो 12 एलपीए देख रहे हो ये 6 लोगों का है। क्या 6 लोगों के मीडियम सैलरी के डेटा पे तुम भरोसा करने जाओगे, जिसमें से एक का हाईएस्ट तो 23 एलपीए का लगा है। सोचो अब 23 एलपीए की वजह से कई चीज तो बाहर चली जाएगी, है ना। तो थोड़ा गणित पढ़ो। वैसे तुम गणित के स्टूडेंट हो, बहुत बढ़िया गणित में स्कोर किए होगे, तभी तुम यहां तक पहुंच पाए और इस वीडियो को देख रहे हो। गणित में लुल्ल होते तो यहां तक नहीं आते, समझ रहे हो। तो थोड़ा गणित तो पढ़ा होगा, स्टैटिस्टिक्स तो पढ़ा होगा, डेटा साइंस से बीटेक करने वाले हो, थोड़ा तो दिमाग लगाओ कि जब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत कम हो जाएंगे और एक का 3 लाख का पैकेज लगे और एक का 17 लाख का पैकेज लगे, तो भी मीडिया एवरेज कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो क्या उस 10 को तुम बहुत एथेंटिक डेटा मानोगे, सोचो। एनीवेज एनआईटी रायपुर की अगर मैं बात करूं
तो एनआईटी रायपुर में, बाकी ये वही वही बकैती है, पिछले 2-3 साल का डेटा दिखा रहा हूँ, अब चूंकि अपने बच्चों के लिए बनाया था इसलिए कई साल का डेटा दिखाए जा रहा हूँ, तुम देखते रहो। और किस रैंक तक एडमिशन हुआ था ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये जो है मेटलर्जी, मटेरियल एंड मेटलर्जी में 68,000 रैंक तक हुआ था, और माइनिंग में बड़ा लो रैंक तक एडमिशन होता है। मैंने होम स्टेट के डेटा को कंसीडर इधर नहीं किया है, होम स्टेट वाले अपना जाके देखते रहें, प्रेडिक्टर से भी आप चाहें तो देख, मतलब हम लोग देख लेते हैं, उसकी एक्सेस तो खैर ऐप पे नहीं है। और ईडब्ल्यूएस में 71,000 रैंक तक एडमिशन हुआ था, माइनिंग में 76,000 रैंक तक एडमिशन हुआ था, मोटा मोटी 2 लाख रैंक तक एससी में, और 2.5 लाख रैंक तक, 3 लाख रैंक तक एसटी में एडमिशन देखने को मिल जाएगा मोटा मोटी। और इस साल तो और लो रैंक तक एडमिशन होगा एक राउंड बढ़ने के वजह से। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंसलिंग के तरफ, नेक्स्ट कॉलेज के तरफ, दैट इज द एनआईटी पटना। लगातार नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी हैं भाई साहब पटना में, है ना, और आईआईटी पटना और एनआईटी पटना एक दूसरे के साथ होल्ड लगा के सीट्स बढ़ा रहते हैं। आज के टाइम में आईआईटी पटना में 18-19 ब्रांच है, इस साल एक और ब्रांच लॉन्च हो गई, और आईआईटी पटना तो भाई 32 ब्रांच होने के बावजूद फिर से ब्रांच लॉन्च कर दिया, है ना। आईआईटी पटना, एनआईटी पटना की बात किया जाए तो बहुत बढ़िया। एक मिनट यार। बच्चा पार्टी, अगर एनआईटी पटना की बात किया जाए तो एनआईटी पटना में का एनआईआरएफ रैंकिंग जो है 54 है, और 125 एकड़ का इनका कैंपस है, और 14,000 रैंक तक एडमिशन हो गया था। सीएससी का एवरेज पैकेज 15 एलपीए, और परसेंटेज प्लेसमेंट आपको थोड़ा सा डिसेंट देखने को मिल जाएगा। लास्ट ईयर देखो 626 बच्चे थे, जिसमें से 626 में से 601 का प्लेसमेंट लगा था। उसके पिछले साल भी तगड़ा परसेंटेज प्लेसमेंट, 550 में से 512 का प्लेसमेंट लगा था। इस साल गिरा है। इस साल तुम प्लेसमेंट देखो इनका 739 है, 739 में से मात्र और मात्र 591 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, 7 लाख का मीडियम सैलरी, जो कि इस साल काफी ज्यादा तेजी से घट गया है। भाई नंबर ऑफ ब्रांच बढ़ेगा तो प्लेसमेंट डेफिनेटली घटेगा, क्योंकि भाई कंपटीशन ज्यादा होगा, या तो ज्यादा कंपनी बुलाइए तब जाके प्लेसमेंट बढ़ेगा, वरना प्लेसमेंट थोड़ा सा तो घटेगा। बाकी ये डेटा है, चेक करिए। अब बात करते हैं मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज ऑफर की। तो एवरेज 9.9 एलपीए है, और मिनिमम 5 लाख की जॉब लगी है, 5 लाख से नीचे किसी का नहीं लगा है। मैक्सिमम सीटीसी 41 एलपीए का लगा है, और टोटल ऑफर 505 आए हैं। ओके, अब ये निकल ही रहे होंगे, है ना। 2024 में जो था टोटल ऑफर 591 आए थे, एनआईआरएफ में भी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एकदम बढ़िया से चेक करिए। एवरेज सीटीसी जो है 9.4 एलपीए का है, और पिछले साल 52 एलपीए का था, और मिनिमम सैलरी 3.5 एलपीए का था। एवरेज ठीक था, 2023 में एवरेज ठीक था। अब बात करते हैं थोड़ा सा ब्रांच वाइज। ब्रांच वाइज इनका नहीं मिला क्या? ब्रांच वाइज नहीं है, ओवरऑल यही है ना। ब्रांच वाइज ऐप में अगर डाला होगा तो डाला होगा, क्योंकि ब्राउचर इनका बहुत बड़ा है। बाकी ये देखो ब्रांचेस, दवा के ब्रांचेस हैं। यहाँ पर इसकी मैकेट्रॉनिक्स जो है 31,000 रैंक पर बंद हुई थी, और ईडब्ल्यूएस में 33,000 रैंक तक बंद हुई थी, ओबीसी में 40,000 रैंक तक बंद हुई थी, और कंप्यूटर साइंस डिमांड में है भाई, 18,000 रैंक पे जाके बंद हुई है। ईडब्ल्यूएस में भी 18,000 रैंक पे बंद हुई है, और एससी एसटी आराम से 1 लाख तक आराम से एडमिशन देख सकते हैं। और बिहार वाले जो है अपना होम स्टेट कोटा लगा के देख लीजिएगा, आपको अगर फायदा हो रहा हो, दैट इज द वेरी गुड। एनआईटी पटना ठीक ठाक है, लोग बिहार में जाने से डरते हैं, भैया घबराइए नहीं, बिहार ही तो है ना। एनीवेज, ये है आपका कट ऑफ, आप इसको देखिए, और बाकी तो चीजें ठीक है। भाई बिहार पहले जैसा नहीं रहा जी। पुल गिर जाता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पर एनआईटी में पढ़ाई अच्छी होती है, बना अच्छा है ना। अब बात करते हैं एनआईटी गोवा के बारे में, है ना। एनआईटी गोवा, एनआईटी गोवा जो है एक 100 एनआईआरएफ से बाहर है, और कैंपस एरिया 113 का है। गोवा सुन के किसको क्या फील आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताओ। और कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज सीएससी का जो कट ऑफ गया था 12,000 रैंक तक गया था, और सीएससी का एवरेज पैकेज 13.4 एलपीए का है। मीडियन सैलरी इसका 10 लाख के आसपास का है। परसेंटेज प्लेसमेंट गोवा में भी ठीक ठाक है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि गोवा सिर्फ मजे करने वाली जगह है, भाई सिर्फ मजे करने वाली जगह नहीं है, प्लेसमेंट बढ़िया होता है। 120 में से देखो 106 लोग प्लेस्ड हो गए थे, पिछली बार 130 में से 104 लोग प्लेस्ड हो गए थे, बहुत भीड़ कम है। ब्रांचेस भी बड़ा लिमिटेड है, 10 लाख तक का एवरेज पैकेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। हाँ, एनआईटी गोवा जाने का फायदा तो है ना। अब देखो 2024 की रिपोर्ट पर ध्यान दीजिए। कंप्यूटर साइंस 25 बच्चे थे, 24 प्लेस्ड हो गए, बढ़िया परसेंटेज प्लेसमेंट। ईसी में 23 थे, 32 प्लेस्ड हो गए, बढ़िया परसेंटेज प्लेसमेंट।
और इलेक्ट्रिकल में 27 थे, 22 प्लेस्ड हो गए, ठीक ही था, है ना। और अगर मैं एवरेज सैलरी की बात करूं तो कंप्यूटर साइंस की एवरेज सैलरी 9.95 की थी, ठीक ही है 2023 में। बाकी 2024 वाला आई थिंक एवरेज सैलरी इन्होंने लगाया नहीं है। 2024 का ओवरऑल एवरेज सैलरी इन्होंने दिया हुआ था ब्राउचर में, दैट इज द 7.69, जो कि काफी कम है। और मैक्सिमम सैलरी इनका 20 लाख पे ही जाके अटक गया है ना। और कट ऑफ जा रहा है, देख रहे हो, काफी हाई। अच्छा, एक सवाल मैं तुमसे पूछूं? हाँ चलो पूछता हूँ, ये तो कट गया। पूछता हूँ एक सवाल, चलो आंसर दो, बहुत दिन से तुम मेरी वीडियो देख रहे हो। चलो मेरे सवाल का जवाब दो। एनआईटी गोवा में 12,000 रैंक पर सीटें बंद हो गई थी, जबकि पटना इससे अच्छा है, रायपुर भी इससे अच्छा है, तुमने अभी देखा प्लेसमेंट के मामले में। इनफैक्ट शिवपुर भी तुम्हें थोड़ा बहुत ठीक ठाक इससे देखने को मिल जाएगा। बट इवन देन इसकी सीटें काफी जल्दी कैसे बंद हो गई? और सोचो, कई बार लोग कट ऑफ देख के अगर रखते हैं इसको, तो कट ऑफ देख के रखने पर तो मामला ऐसा होगा कि ये पहुंच जाएगा यहाँ, है कि नहीं? और फिर वहां चीजें गलत हो जाएंगी, क्योंकि तुमने अभी सामने देखा प्लेसमेंट इसका बहुत अच्छा नहीं है। क्यों हो गया ऐसा, मैं बताता हूँ रीजन क्या है। रीजन ये है क्या कि यहाँ, क्योंकि यहाँ कंप्यूटर साइंस की सीट ही बहुत कम है। जब बहुत सीट कम होती है, जब सीट बहुत कम होती है, तो ऑब्वियसली कट ऑफ भी थोड़ा कम जाने की संभावना होती है। ये तो वही हाल हो गया डीटीओ और एनएसयूटी वाला, जो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एनीवेज, 25 लोग थे यार जो प्लेसमेंट के लिए बैठे थे, बहुत कम सीट होगी, मोटा मोटी 30-35, है ना। अब बात करते हैं अपने एक और कॉलेज के बारे में, दैट इज द आईआईएसटी शिवपुर। अभी एनआईटी हो गया है, एनआईटी के रूल एंड रेगुलेशन इस पर लगने लगे हैं। आईआईएसटी शिवपुर जो है, इसका कैंपस एरिया 123 एकड़ का है, बंगाल में है। एबी कॉलेज बंगाल में जाना है, बढ़िया जगह है ओके कोई नहीं। कंप्यूटर साइंस की जो कट ऑफ है 14,635 पर जाके बंद हुई थी, और 13 लाख का मीडियन सैलरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं ओवरऑल मीडियन सैलरी की बात करूं तो 8.5 लाख है, और 617 में से 530 बच्चे प्लेस्ड हुए थे। अच्छा, एक चीज मैं पर्सनली बताऊं, अगर किसी को मजे करने हो ना, वो गोवा से ऊपर, मतलब मजे नहीं करने हो, तो गोवा से ऊपर आईएसटी शिवपुर को रख सकता है। मैं रीजन बताता हूँ क्यों। रीजन ये है, देखो यहाँ 106 बच्चों का मीडियन 10 लाख है, पिछले साल 104 बच्चों का मीडियन 8 लाख था। इस साल देखो 530 बच्चों का मीडियन 8.5 लाख है, और उसके पिछले साल भी 567 बच्चों का मीडियन जो था 8.5 लाख था। इनफैक्ट मैंने जो आपको दिखाया अभी, उससे आपको बहुत अच्छा खासा अंदाजा लगा होगा। गोवा में नो डाउट, मैं नहीं बोल रहा हूँ परसेंटेज प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, पर वहाँ बच्चे बड़े कम है, 25 में से 24 बच्चे प्लेस्ड हो गए। और इनका ओवरऑल मीडियन जो था, मतलब एवरेज जो था 7.699 का था। हाईएस्ट 20 लगा, 30 लगा, डजेंट मैटर, हाईएस्ट कई बार बच्चे पे भी डिपेंड करता है, लेकिन हाईएस्ट से एटलीस्ट इतना ये पता चल जाता है कि किस मैक्सिमम पे स्केल की कंपनी इनके यहाँ विजिट करती है ना। लेकिन ये तुम शिवपुर का देखो। अच्छा, ये सॉरी, एक चीज गोवा में हम लोग मिस कर दिए जो हमें देखना चाहिए। ओके, देखो सीएससी में हाईएस्ट 20 गया था, एवरेज 9.95 का गया था। ईसी में 20 गया था और एवरेज 8.5 का गया था। ट्रिपल ई में 12 गया था, एवरेज 7.56 का गया था। और इसको हम थोड़ा सा, ये 2023 में सीएससी का 13.44 था, और हाईएस्ट 26 था। तो दोनों साल में तुम्हें देखने को मिलेगा कि ओके ओके सा ही है, बहुत तगड़ा नहीं है। बट एक चीज जो है, जो तगड़ी है, वो है परसेंटेज प्लेसमेंट। नंबर ऑफ बच्चे कम है, इसलिए बहुत इजीली दे आर गोइंग टू प्लेस्ड। ये इनका कट ऑफ है। अरे ये बड़ा तेज भाग रहा है आजकल। ये इनका कट ऑफ है, जो कट ऑफ तुम देख सकते हो, मैकेनिकल वगैरह बहुत लो रैंक तक मिल जाता है, सीएससी 15,000 रैंक तक भी सीसे राउंड तक जाते जाते मिल गई थी। हमारा था शिवपुर में। शिवपुर में अच्छी बात यह है, ओके, अगर मैं इसकी बात करूं, कंप्यूटर साइंस और आईटी सेक्टर की बात करूं, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कितने बच्चे थे? 93 बच्चे थे, जिसमें से 52 जो थे, नंबर ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस हेल्ड 52 बच्चों का वो हुआ था, और नंबर ऑफ मतलब 52 बच्चे प्लेस्ड हुए थे, और 80 ऑफर आए थे। ओवरऑल जो बच्चे टोटल प्लेस्ड हुए थे, वो हुए थे लगभग लगभग 66 के पास, मतलब मोटा मोटी 66 के आसपास। और अगर मैं बात करूं बाकी की ब्रांचेस का, यहाँ पर आईएसटी शिवपुर में
तो ठीक है, पहले यहां से देखते हैं। देखो भाई, कंप्यूटर साइंस में 92 लोग थे, 77 लोग एक्चुअली प्लेस्ड हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में 64 लोग थे, 38 लोग एक्चुअली प्लेस्ड हुए हैं। इलेक्ट्रिकल में 91 तो लोग थे और 66 लोग प्लेस्ड हुए हैं। इलेक्ट्रिकल में इसका मतलब प्लेसमेंट ठीक है। आईटी में 97 थे, 72 अप्रोक्सीमेटली प्लेस्ड हुए हैं। जिसमें आपको नहीं जाना चाहिए, मैं कई सालों से देखता आ रहा हूं, इनके एरो स्पेस में बिल्कुल प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। 35 लोग थे और 3 प्लेस्ड हुए हैं। तो आईएसटी की एरो स्पेस मेरे हिसाब से इट्स नॉट मच वर्थ इट, है ना। मैकेनिकल में 86 लोग थे, 61 प्लेस्ड हुए, फिर भी ठीक है। माइनिंग में 29 लोग थे, 13 प्लेस्ड हुए, है ना। मेटलर्जी में 29 थे, 23 प्लेस्ड हुए। मेटलर्जी में फिर भी प्लेसमेंट ठीक है। आजकल मेटलर्जी में प्लेसमेंट माइनिंग से वैसे भी ज्यादा हो रहा है। तो कुछ ब्रांचेज हैं जहां जाने से आपको क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। एक्चुअली यहाँ कौन कौन सी कंपनीज में हुआ था उसके बारे में मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ। टेक्सास में, टेक्सास इनके यहाँ अच्छा पैकेज देखी गई थी और वो 36 एलपीए का था और मात्र एक ही बच्चा हुआ था उसमें। जबकि टेक्सास में बच्चों को पीपीओ जरूर लगा था, इनके 4 बच्चों को टेक्सास में पीपीओ लगा था 36 पे। उसके अलावा अटलांसियन 34 का ऑफर देखी गई थी। माइक्रोसॉफ्ट में इनके बच्चों की पीपीओ लगी थी 56 की। गूगल इंडिया में 37 की पीपीओ लगी थी। पीपीओ मतलब प्री प्लेसमेंट ऑफर, जब बच्चा इंटर्नशिप करने जाता है ना तभी लग जाती है। अगर वो बच्चा, कंपनी को लगता है कि नहीं ये बच्चा हाथ से निकलना नहीं चाहिए, बढ़िया बच्चा है, आगे चल के कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद है, तो वो लोग इसको मतलब रिक्रूटमेंट करने में कंपनी का भी खर्चा जाता है। तो खर्चे वर्चे से बचने के लिए और बच्चे के लगन और काबिलियत को देखते हुए कई बार कंपनी पीपीओ देती है, प्री प्लेसमेंट ऑफर के। ठीक है भाई, तो थर्ड ईयर में हमारे इंटर्नशिप किया, कोई बात नहीं, अपना फाइनल ईयर कर, और फाइनल ईयर करने के बाद कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है, सीधे मेरी कंपनी में ही हो, है ना। उसको बोलते हैं प्री प्लेसमेंट ऑफर। तो दिस इज द पीपीओ। अब एक्चुअली तुम्हें बैठ के अंडरस्टूड करना पड़ेगा, जबकि इसमें मैंने देखा एरो स्पेस में कोई कंपनी ले ही नहीं जा रही है। 145 कंपनीज इन्होंने लिस्ट करी हैं, बहुत मिनिमम कंपनी थी जो एरो स्पेस को, देख रहे हो, 0.0000 भाई, एरो स्पेस से कोई जा ही नहीं रहा है, ना यूजी से ना पीजी में, देख रहे हो इतना बड़ा बुरा हाल है। बट पीपल्स आर नॉट अवेयर, दे आर जस्ट गोइंग टू फिल। वो लोग चॉइस अपना फिल करते रहते हैं कुछ भी बिना चेक किए कि कहां पर क्या चल रहा है। इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूं, तुम 2025 का देखो, 25 में से 28 में से 10 लोगों ही का ही हुआ है, और तुम 24 का देखोगे तो 24 में तो 25-35 में से मात्र 3 लोगों का ही हुआ था। तो बड़ा बुरा हाल था। जबकि एरोस्पेस इंजीनियरिंग तुम देख रहे हो इतना बेकार प्लेसमेंट है। हालांकि कई लोग कहेंगे कि भाई मैं एरोस्पेस करके मास्टर्स करने जाऊंगा। अगर तुम मास्टर्स करने जा रहे हो तो ठीक है, तुम्हारी चॉइस है, दैट्स गुड, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एरोस्पेस से पढ़ाई करना है तो उन कॉलेजों को चूज करो जहां पर एरोस्पेस की प्लेसमेंट के साथ साथ एक एक्सपोजर भी ज्यादा अच्छा हो, है ना। बाकी एरोस्पेस में देखो कितना बढ़िया बच्चा जा रहा है, ऐसा कोई लल्लू टल्लू बच्चा नहीं जा रहा है, बहुत अच्छा बच्चा जा रहा है। बाकी सिविल में और माइनिंग में बहुत लो रैंक तक एडमिशन होता है। इलेक्ट्रिकल में भी लोग इलेक्ट्रिकल को छोड़ के एरोस्पेस में जा रहे हैं, जबकि एरोस्पेस में कुछ प्लेसमेंट नहीं है, इलेक्ट्रिकल में तो फिर भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। बट एनीवे, सबकी अपनी चॉइस होती है। इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन एरोस्पेस देन जा सकता है, पर मेरे हिसाब से एरोस्पेस के लिए तुमसे इससे भी अच्छे कॉलेजेस एग्जिस्ट करते हैं। अब भाई अपना हो गया टायर 1 की नाइटी खत्म, टायर 2 की नाइटी खत्म हुई, और अब हम लोग चलेंगे टायर 3 के नाइटीज पर। अब उस पर एक नेक्स्ट वीडियो आएगी, अगर कहोगे तब। पार्ट 3 के लिए जिनको चाहिए भैया कमेंट करो और बताओ, आर यू इंटरेस्टेड इन पार्ट 3 और नॉट, और कितने लोग ट्रिपल आईटीज पर वीडियो चाहते हैं, ऐसे ही वीडियो जीएफटीआईज पर चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके लिए संदीप भैया जरूर मेहनत करेंगे। तो आई होप बच्चा पार्टी यू आर गेटिंग ए पॉइंट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।